हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मैं सोकर उठी और उसके बाद में यहाँ पे हो रहा था सूर्य उदय। तो सूर्य उदय देखते देखते मैंने किया ब्रश, थोड़ी सी की वॉक। तो यही रहता है मेरा सुबह सुबह का रूटीन, वो मैं आप सबके साथ में आज शेयर करूँगी। और जो भी जैसा रहेगा फुल रूटीन सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 3:30 बजे तक का रूटीन होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह सन मतलब सूर्य उदय हो रहा है। और यहाँ पे ये मैं आप सबके साथ में सिर्फ व्यू शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह कैसा लगता है जब हमारे आंगन में लाल किरणें फैलती हैं। तो एकदम जगमग सा हो जाता है, पूरा आसमान में लाल लाल फैल जाता है। तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा कैमरे को घुमाया, कैप्चर किया आप सबके लिए मॉर्निंग का व्यू। उसके बाद में मैं आई मंदिर में, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। और किचन में मैं जब आई तो मेरे हस्बैंड ने चाय बना के रखी हुई थी, मुझे सिर्फ सबको सर्व करके देनी थी। और ये ब्लॉग जो मेरा है ये कल का है, 26 जनवरी का। तो कल सभी लोगों ने 26 जनवरी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अपने अपने घरों में टीवी पर बैठ कर घंटों जो है पीरियड जो हमारा आता है लाइव वो देखा होगा अच्छे से, है ना। और जो मतलब अपने भारत के जो सेना होती है वो जो करते हैं कर्तव्य वगैरह और अच्छी अच्छी रैली जो निकालते हैं वो सब देखने में इतना सुकून भरा होता है ना कि बस क्या ही बोले। और एक प्राउड मोमेंट होता है हम इंडियन लोगों के लिए। तो बस उसी सब को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बना दी मैंने सबके लिए चाय। और देखिए यहाँ पे चल रहा है टीवी पे लाइव टेलीकास्ट जो हम सब लोग बैठकर देख रहे थे। ये अन्य अन्य मतलब देश से, राष्ट्र से सब लोग बनाते हैं, अपना अलग अलग एक झांकी तैयार करते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जितना अच्छा आप लोगों को टीवी पे लगता है ना, अगर आप लाइव देखेंगे लाइव टेलीकास्ट तो और भी अच्छा मनमोहक होता है, मैंने देखा हुआ है। जी यहाँ पे मैंने जो हमारा 26 जनवरी सेलिब्रेशन था वो मैंने देख लिया। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, मतलब थोड़ा सा वो चाय वगैरह पिया, उतनी देर देखा। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो हमारे यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहला जो रूटीन स्टार्ट होता है वो मेरा इसी तरीके से होता है कि मुझे बनाना होता है सुबह सुबह का खाना। तो संडे स्पेशल में आज क्या होने वाला, आज बनने वाली है गाजर और मटर की सब्जी। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। फुल रेसिपी तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर गर्म किया था, उसमें डाला जीरा, थोड़ा सा डाला सरसों का तेल। और जीरा हमारा अच्छे से भून गया था। उसके बाद में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए। और टमाटर जब तक भुनेंगे तब तक मैं इसमें हरी मिर्च कूट लूँगी क्योंकि आज मुझे डालनी थी मिर्च कूट कर। क्योंकि एक सु बोलता है मम्मा आप कट करके मिर्च डालते हो ना वो मुंह में आ जाती है और मेरा मुंह जल जाता है। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से मैं कूट के डालूंगी। तो सुबह सुबह में हमारे यहाँ सब्जी बहुत कम बनती है। आज मैं बना रही थी क्योंकि सबको जुकाम हो रखा है, गला ख़राब है सबका, तो इसीलिए बना रही थी। लस्सी तो नहीं खाएगा कोई भी। तो वैसे हमारे यहाँ ये रहता है रायता वगैरह बना लेते हैं हम, तो सुबह चटनी बना लेते हैं। तो उसमें हम सुबह के टाइम पे सब्जी नहीं बनाते, सब्जी की जो है बचत हो जाती है। और जो गांव साइड से होंगे उन लोगों को पता होगा कि सुबह सुबह में बहुत कम लोग सब्जी बनाते हैं। रायता चटनी दूध से इस सब से लोग रोटी खा लेते हैं और बेहद टेस्टी भी लगती है खाने में। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई है और यहाँ पे हमारा मसाला बनकर हो चुका है रेडी। तो मैं बस वही दिखा रही थी। और मेरा सब्जी का मसाला जो रहता है थोड़ा पीला सा रहता है क्योंकि हम लोग रेड चिल्ली नहीं खाते हैं, इसलिए सिर्फ हम लोग हरी मिर्च खाते हैं, नमक मिर्च और धनिया पाउडर अगर है तो। नहीं तो अभी आजकल तो हरा धनिया इतना अच्छा मिल रहा है मार्केट में भी, लोग घर पे भी लगा लेते हैं, हमने भी लगाया हुआ है। तो बस उसी से थोड़ा काम चल जाता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी जो थी वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। और थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है। और उसके बाद में मैं इसको 3-4 सीटी आने तक कुकर को कर दूंगी बंद, क्योंकि गाजर थोड़ी टाइट होती है ना तो थोड़ा देर से बनती है। तो उसमें 4-5 सीटी भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब तक हमारी सब्जी बनकर रेडी होगी अब लगा लेते हैं हम आटा। और खाना बनाने के बाद में मुझे करनी है किचन की बहुत सारी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगाना था किचन पे वॉलपेपर। तो वॉलपेपर लगाने से पहले जो ये किचन पे ऑयल वगैरह लगा हुआ रहता है ना, यहाँ पर सामने स्लैब देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा गंदा है, काला काला सा है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं आज आप लोगों को साफ़ करके भी दिखाने वाली हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि स्नेहा साफ़ नहीं करती है, सिर्फ गंदा गंदा बोलती रहती है। तो मैं आज आपको साफ़ करके भी दिखाऊंगी कि मैं इसको साफ़ करती हूँ, बट ये होता नहीं। क्यों?
क्योंकि ये मेरे शादी से पहले का है, जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले का है, ये इतना ही गंदा है। और मैं कई बार बोली हूँ मतलब टाइल्स वगैरह लगाने के लिए, बट कई बार ये होता है ना कि हाँ नहीं अभी लगा देंगे, फिर नहीं लगाना है, तोड़ के बनाना है, इस तरीके से कुछ ना कुछ बहाने आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे बोलने लगे थे कि स्नेहा तुम्हारा किचन ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो तुम एक काम करो वॉलपेपर लगाओ। तो मैंने 2-3 बार पहले भी ट्राई किया था, बट अभी मैंने फिर से मंगाया है और आप सबके साथ में मैं शेयर भी करूँगी कि मैंने कैसे लगाया है। बट चलिए अभी पहले हम बना लेते हैं खाना। और मेरे 2-3 ब्लॉग जो हैं वो मैंने कंटिन्यू बनाए हैं, तो उनमें धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी और धीरे धीरे आप सबको देखने को मिलेगा मेरा किचन का मेकओवर। और वीडियो में वॉइस ओवर करना हो जाता है बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि थोड़ा गला वगैरह सूखता है ना, और मतलब दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा हम एकदम से बोलते हैं तो बोला भी नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारा आटा में जो है मैंने वो लगा लिया था, और आटा लगाने के बाद थोड़ी देर उसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। फिर मैं बनाती हूँ खाना। 5-7 मिनट का ही रेस्ट छोड़ना, ज़्यादा देर तो मैं छोड़ नहीं पाती क्योंकि मुझे जल्दी ही खाना बनाना होता है। और मेरी सुबह की जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो होती है कुकिंग से ही। कभी अगर मैं कोशिश करूँ ना कि मैं मॉर्निंग में कुछ और डिफरेंट सा दिखाऊँ आप सबको, तो डिफरेंट में मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो कुकिंग से ही स्टार्ट होता है और कुकिंग पे ही ख़त्म होता है। शाम को फिर मुझे 5 बजे से ही खाना बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। तो वैसे मेरा जो आधा टाइम वो किचन में ही निकलता है, और हर गृहिणी का ऐसा होता है कि हमारा आधा टाइम जो है अपना किचन में ही निकल जाता है। सो यहाँ पे मेरा खाना जो है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। साथ साथ में मैं सबको खाने के लिए भी दे दूँगी। तो रोटी में मैं पहले ही जैसे रोटी बनती जाती है वैसे ही मैं घी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बनकर रखी जाएंगी ना तो एकदम से गरम गरम होंगी, सब में एक साथ में घी नहीं लगाया जाएगा, तो हम साथ साथ में लगा देते हैं। और यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है मैंने किचन की क्लीनिंग। तो पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने से पहले मैं जो वेस्टेज सामान होता है ना उसको निकाल कर फेंक देती हूँ, जो रैपर वगैरह रखे रहते हैं। और इस वाली टोकरी में मैं वो सामान रखती हूँ जो हमें कभी कभी लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट सामान होता है। और मैं इसको ऊपर नहीं रखती हूँ क्योंकि ये मुझे सामने में रहता है तो निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो इस टोकरी को मैंने कर दिया साफ़, और ये 2 टोकरी एक जैसी थी तो मैंने बड़ी वाली टोकरी में रख दिया है। और अभी फ़िलहाल मैं इसको स्लैब पे ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये काउंटर टॉप जो है पूरा धोना है, अच्छे से साफ़ करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे कोई चीज़ मसाले वगैरह उसमें जैसे खड़े मसाले वगैरह हो गए ना, वो सब मैं रखती हूँ। खड़े मसाले हमारे कभी कभी यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, तो उसको मैं ज़्यादातर मतलब वैसे ही रख देती हूँ। तो मैंने किचन में झाड़ू लगा दिया। किचन में झाड़ू लगाने के बाद अब करेंगे कान्हा जी वाले रूम में झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो उससे पहले जो सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है वो मैं समेट कर रखती हूँ। और मेरा ये सामान इधर उधर रहता है ना, वो रोज़ का रहता है कि मुझे इधर से उठाकर उधर रखना पड़ता है, उधर से उठाकर उधर रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ मैं कभी भी अगर मैं कोशिश करूँ ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे रखा जाएगा, तो उसको मैनेज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक घर में नहीं है मेरा। जैसे होता है ना कि एक घर में जो एक मैनेजमेंट होता है, एक घर को काम सेट करने वाला होता है, तो उसके कंट्रोल में सब कुछ रहता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 लोग हैं तो सबके 4 तरह के दिमाग चलते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मेरा काम ये रहता है कि सुबह में मुझे समेट देना है, उसके बाद में फिर अगली सुबह मुझे समेटना पड़ेगा। तो मैंने कान्हा जी वाले रूम में झाड़ू लगा लिया था। पास में मैं कैमरा लेकर नहीं गई क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो जानी थी, तो मैंने इसीलिए थोड़ा थोड़ा शूट किया है। झाड़ू लगाते लगाते साथ साथ में मैं जाले वगैरह भी झाड़ रही हूँ। कहीं कहीं पे जाले हो जाते हैं। हमारा घर जो है वो खेत में है, और यहाँ पे अगर हल्की सी भी मिट्टी उड़ेगी ना तो वो सीधा घर में आती है, तो थोड़े जाले वगैरह जो है वो जल्दी से बन जाते हैं। और अभी देखना आंधी का सीज़न आएगा ना मार्च अप्रैल में, जब आप लोग देखिएगा मेरे घर की क्या हालत होने वाली है। तो जितने जैसे आप लोगों को ये दिखता है ना घर, उतना ही मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि खेत में रहते हैं, वाह बहुत अच्छा लगता है खेत में रहना, तो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। हल्की सी भी आंधी चलेगी तो वो भी आपके घर में घुसेगी, और भी कोई दिक्कत हो रही। ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है यहाँ पे, क्योंकि आउटसाइड का घर हो जाता है और कुछ भी मतलब आसपास नहीं होता ना, तो बहुत दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोई चीज़ खरीदने जाने के लिए हमें गाँव के भीतर जाना पड़ता है, मतलब गाँव के अंदर जाना पड़ता है। बाहर में कोई कुछ भी बेचने वाला नहीं आता, जैसे छोटा मोटा सामान जो बेचने वाले आते हैं ना, वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ एक सब्जी वाला ज़रूर आ जाता है, वो भी उसको बोला हुआ है कि भैया हमारा घर लास्ट में है तो तू आ जाया कर। तो जी यहाँ पे मैंने खाना बनाने के बाद में और किचन वगैरह सब समेट दिया, कान्हा जी वाला रूम भी समेट दिया। उसके बाद में आंगन में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की, क्योंकि मैं घर गई थी ना, अपने मैके गई थी, उस टाइम पे चेंज करके गई थी। फिर वो आई तो मैं उसकी साइड चेंज कर ली क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो अभी तो धूप निकलने लगी है, तो मैंने कहा चलो अब इसको धो देते हैं, क्योंकि ना धूप से अच्छे से चादर सूख जाती है, और धूप नहीं निकलती है तो कपड़े उठा के रखना, इधर उधर करना तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग सोचते हैं जब मैनेज हो रहा है तो मैनेज ही कर लेते हैं।
सो यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर दी है, झाड़ दी है अच्छे से, और कंबल वगैरह मैं सब अच्छे से सेट कर दूंगी। और सुबह सुबह में हमारा जो घर रहता है वो पूरा मैसी मैसी सा रहता है, उसको समेटना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और ये नाइट में मैंने कपड़े जो है फोल्ड करके रखे थे तो इनको अब मैं लगा दूंगी अलमीरा में। कई बार ऐसा रहता है ना कि हमें टाइम नहीं मिलता है या हम आलस कर जाते हैं, तो अलमीरा में मैं सेट नहीं कर पाती हूँ। और नीचे में ना यक्षु के पापा गद्दा बिछा लेते हैं बैठने के लिए, या वैसे भी जैसे दरी तो मैं बिछा के रखती हूँ, पर दरी थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, तो गद्दा डाल देते हैं। एक्स्ट्रा गद्दा है, उसका क्या ही होगा, यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, खड़ा रहता है सारी बार। तो इसलिए मैं उसको गद्दे को हटाकर बाहर रख दी। और उसके बाद क्योंकि गद्दा लगा रहता है ना तो अलमीरा खुलता नहीं है, तो अलमीरा खोलने के लिए सुबह में मुझे गद्दे को हटाना पड़ता है। उसके बाद सारा काम करने के बाद हम दोबारा से उसको बिछा देते हैं, ताकि यक्षु भी खेल ले और बैठने में भी थोड़ा काम आ जाता है, और कुछ काम करना हो तो उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो एक एक करके मैं सेट करूँगी। और कुछ कपड़े मेरे अलमीरा में ऐसे रखे हुए जिनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे पहनना पड़े। बहुत ज़्यादा सर्दी जब पड़ रही थी उस वक्त मैंने निकाले थे वूलन के सूट, जो अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी इनको पहनूंगी, तो इनको उठाकर मैं रख दूंगी, क्योंकि अब निकलने लगी है धूप और बहुत जल्दी फैब आ जाएगा। तो फैब में ठंड होती है, स्वेटर हम पहनेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि वूलन सूट भी पहने स्वेटर भी पहने, तो इसीलिए फिर मैंने उनको उठा कर रख दिया। और अब लगा लेते हैं सारे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने से स्टार्ट होते हैं हमारी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि बिस्तर वगैरह हम जब झाड़ते हैं तो धूल मिट्टी होती है, वो सब जो है ज़मीन पे गिर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और जब तक झाड़ू ना लगाएं तब तक अजीब सा लगता है, गंदा गंदा सा लगता है। तो सारे घर में झाड़ू लगाया था, बट मैंने अपना रूम से शेयर किया आप सबके साथ में, और उसके बाद में आ गई हूँ बाहर। मेन गेट पे झाड़ू लगाऊंगी, बाहर साइड में झाड़ू लगाऊंगी, आउटसाइड में। तो आउटसाइड का भी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी, और आप सबको पता ही है कि वीडियो लॉन्ग हो जानी होती है तो फिर वैसे तो ब्लॉगर जो ब्लॉग्स होते हैं वो लॉन्ग ही होते हैं, बट कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने वालों में फिर हमारा चैनल का जो है ड्यूरिंग एवरेज ख़राब हो जाता है। तो जी यहाँ पे सारे घर में झाड़ू लगा दिया है, और अब कर लेते हैं हम किचन की क्लीनिंग। बर्तन वगैरह जो है वो बाहर धोकर बाहर रख दिए गए हैं कि वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी ना, थोड़ा गंदा सा होगा, तो इसलिए फिर मैंने बर्तनों को धोकर और बाहर रख दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टोटी पे ना, जो हमने इसको तोड़ कर सेट किया था, तो अभी इसमें मसाला नहीं लगाया, तो यहाँ से ना चूहिया आ जाती है अंदर, तो इसमें मैंने कपड़ा लगा कर चाकू से और अंदर की तरफ अच्छे से दबा दिया है। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है सिंक वगैरह को ही मांज दूंगी अच्छे से, और उसके बाद में मैं यहाँ पे गैस मांजूंगी, मतलब कि जो ब्रश मार दूंगी इस पर, स्पॉन्ज से इसको साफ़ कर दूंगी। और हल्का हल्का मतलब जो काला कालापन आ जाता है ना, अगर हम डेली ना करें तो एक दिन के बाद स्पॉन्ज से साफ़ करें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सरफ लगाकर साफ़ कर रही हूँ, और ये साफ़ नहीं होने वाला, बट ये जो ऑयल वगैरह इस पर लग जाता है ना, जैसे मैं वीकली ये करती हूँ, बट अभी सर्दियाँ थी तो मैंने नहीं किया था। और उसके बाद में यहाँ पे देखो सब साफ़ कर दूंगी। साफ़ करने के बाद है इस पर हम लगाएंगे जो वॉलपेपर, वो इजीली चिपक जाएगा, और उसमें वैसे भी एकदम से नहीं चिपकेगा, सिर्फ उस पर जो उस पर वो ग्लू होता है ना, उससे नहीं चिपकने वाला। तो हमें अलग से जो है फेविस्टिक वगैरह या फिर गिट्टी मारनी पड़ेगी इस पर, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गंदा है। तो जो कालापन हो जाता है ना, या फिर जो वैसे वाला रहता है ना, प्लेन नहीं है ना, प्लेन होता तो उस पर चिपक जाता, जैसे जो वाइट वॉश वगैरह हो रखा हो ना, तो उस पर अच्छे से चिपक जाता है। इस पर तो वाइट वॉश नहीं है, थोड़ा मतलब झाड़ू का जो सेफ दिया जाता है ना टाइल्स लगाने के लिए, वैसा बना हुआ है, तो इस पर नहीं चिपकने वाला। मैंने वो सामने में जो लगाया ना, उस पर भी मैंने गिट्टी मारी हुई है, जो छोटी छोटी कील आती है ना, वो वाली। तो साथ साथ में सारे स्लैब को भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के स्पॉन्ज मार के धो लूँगी, और उसके बाद में फिर पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद फिर अच्छे से हम वाइपर वगैरह मारकर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और गर्मियों में तो हो जाता है आसानी से, बस सर्दियों में ये रहता है थोड़ा जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह लग जाती है ना, तो उसका थोड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सफाई कर ली है, और अभी इसको अच्छे से कपड़े से मैं सारा साफ़ कर दूँगी, हटा हटा के इसको साफ़ करना है। और एक बात और, जब मैं गैस को साफ़ करने के लिए मैंने हटाया ना, तो उसमें पाइप जो है वो फटा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 1-1.5 साल हो गया इसको इस्तेमाल होते होते। तो वो हीट होता है ना, तो वो फट जाता है, अजीब सा हो जाता है, मतलब अगर मैं ना ही देखती ना तो शायद वो आग लगने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पाइप जो है रखा हुआ था, तो मैंने यक्षु के पापा को बोला कि लगा दो, क्योंकि संडे है, छुट्टी है, तो और मैं ऐसे अगर कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं कर भी नहीं पाऊँगी, अकेले नहीं हो पाता है। तो मैं इनको बाहर से बुला कर लेकर आई। तो जब तक मैं इसमें पोछा, ऊपर काउंटर टॉप तो मैंने साफ़ कर दिया है, नीचे नीचे पोछा लगाना मेरा वो जो है वो रहता है।
और यहाँ पे इन्होंने पाइप कर दिया है चेंज, बर्नल वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया था इन्होंने, क्योंकि इसमें ना हम जब रोटियां सेकते हैं ना तो बर्नल में उसका आटा चला जाता है। तो देखिए फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। मैं फ्रिज को रोज़ साफ़ करती हूँ, एक दिन का भी मैं गैप नहीं छोड़ती हूँ, हल्का कपड़ा मारती हूँ और साफ़ हो जाता है। जी अब आ चुकी हूँ मैं पूजा घर में, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा, और मंदिर के सामने से ये नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ना मतलब सुबह में जब पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना तो एक बार यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, जो वैसा वाला झाड़ू होता है ना जिसको मोर पंखी बोलते हैं, उससे साफ़ करके फिर इसको बिछा देते हैं। एंड यहाँ पे मैंने सारे घर में पोछा लगाने के बाद अपने रूम में भी पोछा लगा लिया है। और अब ये जो पानी गिरा हुआ ना इसको मैं धोऊंगी नहीं, मतलब अच्छे से पोछे से ही साफ़ कर दूंगी। अगर मैं धोऊंगी तो 2 बाल्टी पानी और मारना पड़ेगा, जिससे घर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और सूखेगा भी नहीं टाइम से। तो इसीलिए फिर मैं इसको धोने वाली नहीं हूँ, ऐसे ही पोछा मारूंगी। धुलाई इस घर की जब मैं वो करूँगी ना होली के टाइम पे करूँगी, क्योंकि उस टाइम तक धूप अच्छी हो जाएगी, थोड़ी गर्माइश आ जाती है ना, तो गर्माइश जब आ जाती है ना तो हमारे फर्श वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं। अगर पंखा ना भी लगाया हो तो भी सूख जाने हैं, बट उस टाइम पे क्या है पंखा लगाना भी पड़ेगा, और अभी तो हम यहाँ पे नमी है ना खेत की, तो इतनी जल्दी नहीं सूखने वाला। तो इसीलिए मतलब बारिश भी आती है ना तो वो भी 3-3 4 दिन तक गीला रहता है, अजीब सा लगता है। तो जी सारे घर में पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर, और ये बाल्टी वगैरह धोकर रख दूँगी पोछे की, पोछा भी धो के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये जो तोरी की बेल थी ना वो अभी भी लगी हुई है, और बट वो है कि ये जो बहुत ज़्यादा ओस वगैरह पड़ती है ना उसकी वजह से वो सूख गई है, जल गई है। तो अब जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना तो यही बेल दोबारा से चलने लग जाएगी। इस पर तोरियाँ भी लगी हैं, कहीं कहीं पे तोरी अभी भी लगी हुई है, बट वो बेल ख़राब हो गई तो इस वजह से तोरी फूलती नहीं, मतलब बढ़ती नहीं। तो जी यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो गया है, और अब कर लेते हैं पूजा। तो पूजा करने से पहले मैं यहाँ पे जो वो होती ना हमारी जोत हमारी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मांज लूँगी। और मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, मतलब ऐसे ही पानी डाल लिया था सर पे, क्योंकि ना मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो हाँ वो जो धुलाई कर रही थी ना उसका थोड़ा सा गंद मेरे सर पे गंदा पानी गिर गया था। तो मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जोत को मैंने चमका दिया, एकदम चकाचक कर दिया है। और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पूजा करना। तो पूजा बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं दिखाती हूँ, पहले मैं दिखाती थी, बट मैंने वीडियोस में देखा मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया है। और अब बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं दिखाती हूँ, बस आप लोग जितना ज़रूरी है उतना कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये शिव जी यहाँ पे जो रखे हुए थे ना ये बिल्ली ने घेर दिए, तो इनको मैंने कर लिया है अच्छे से साफ़। और साफ़ करने के बाद उनको उनके स्थान पर बिठा दिया। और अब यहाँ पे चढ़ा लेंगे हम जल। तो जल चढ़ाने के बाद में मैं दे दूँगी थोड़ा सा सूरज भगवान को भी जल। और देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी है, ऐसे लग रहा है 12-1 बजे का टाइम हो गया, बट बहुत ज़्यादा लेट का टाइम नहीं था ये, और ऐसे 11-11:30 हो रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने जोत वगैरह कर ली है। तो अब मैं अपने बालों को सुखा लूँगी धूप में ही, और मतलब जल्दी 5 मिनट भी नहीं लगते मेरे बाल सूखने में, क्योंकि हल्के बाल है ना और जल्दी इजीली सूख जाते हैं। मैंने ना नहाते टाइम मैं भूल गई थी कि मैंने अपना स्पेक्स जो है चश्मा वो बाथरूम में ही छोड़ दिया था, तो उसको ले लिया है। और यहाँ पे अब मैं पहन लूँगी वूलन वाली जूतियाँ जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है, क्योंकि मैं जूती नहीं पहनती हूँ ना तो मेरे पैर की उंगली वगैरह सूज जाती हैं, और इसलिए फिर मम्मी ने बना के दे रखी है कि ले इनको पहनना घर में। चप्पल ना भी पहनेगी तो भी चलेगा, बट ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटी जूतियाँ बनाई मेरी मम्मी ने, काफ़ी अच्छे से बना रखी हैं, लगता ही नहीं है कि मतलब ये अपने हाथ से बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है, और अब हम खा लेंगे खाना जो सुबह मैंने नहीं खाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो का भी एंड करूँगी, जैसे मेरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, और लॉन्ग क्या ही हो जाता है, मतलब पहले फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि आप स्पीड बहुत ज़्यादा दे देते हो, तो अब मैंने स्पीड देना बंद कर दिया, तो इसी वजह से वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है। बट मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना जो था वो गर्म कर लिया है। जो सब्ज़ी मैंने सुबह में बनाई थी वो ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि मैं देर से खाना खाती हूँ, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ वगैरह करने के बाद में मैं खाना खाती हूँ, तो ठंडा हो जाता है। फिर मैंने रोटियां गरम कर ली, सब्जी गरम कर ली, और अब चलते हैं अपने रूम में। साथ साथ में थोड़ी सी लस्सी लूँगी नमक डाल के, जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और खाना तो शीत में मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, और बस यहाँ पे सिंपल सी देसी थाली मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। और इसी के साथ में मैं आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।